हेलो एवरीवन, वेलकम क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आईआरबी रामनगर बेल पड़ाव है उसमें ये जो आपका इवेंट चल रहा है इस वक्त, ये इवेंट आपका दंड बैठक वाला इवेंट है। ये दोनों चीज़ें क्या आते हैं आपके साथ में कराई जा रही हैं और साथ ही क्या आते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं वो आपके दंड में हुए हैं। दंड मतलब कि आपका पुशअप्स के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार कि जो प्रोसीजर है, मतलब कि क्या क्या रहा है बेल पड़ाव में, क्या क्या किस तरह से आपका एंट्री होनी है, क्या क्या चीज़ें लगनी है, सारी चीज़ों पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड की थोड़ी सी क्लिप्स ली गई हैं। देखो ग्राउंड कैसा है। आपको यहाँ पे आपको बैठाया जाता है, सुबह बुलाया जाता है जब सबसे पहले, और यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे होंगे सारे के सारे लाइन से। तो ये सारे जो आपके लिए मैंने क्लिप्स इकट्ठा किए हैं कि यहाँ पर क्या आता है, किस तरह से प्रोसीजर चलने वाला है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं एक लाइन से, और आपको अगर आपका फिजिकल है अगली डेट्स में कभी भी और मेडिकल लगाना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स आपको करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अभी हम बताते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है सभी डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्या आता है इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जब आईआरबी रामनगर पे जाएंगे तो आपके लिए आपको जो बसेस हैं वो अवेलेबल हैं। आपको डायरेक्ट वहाँ पे बस मिल जाती है। हर क्या आता है 30 मिनट में आपको एक बस वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो 30 मिनट के अंदर एक एक बस आती रहती है और वहाँ से आपको ऑटो वहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे जो आपको सीधे सेंटर तक छोड़ेंगे। उसके बाद आपको लेके क्या क्या जाना है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। वो बहुत ही कंपलसरी है, 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास। और उसके साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको कैरी करना है। और उसके साथ जो आपके क्या आते हैं सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आपका है तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, अब जो भी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको रखना है, आपको कैरी करना है। और साथ में जिन बच्चों का हिल है, हिल वाले बच्चों को क्या आता है अपने सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। ठीक है, तो हिल वाले बच्चों को अपने क्या आता है सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। बाकी SC ST या OBC जो भी है बच्चे, वो सिर्फ अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी फ़ोन में भी जैसा भी होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आता है आपका जो आधार कार्ड है, इसके साथ में मैंडेटरी है कि आपको आधार कार्ड रखना है। और उसके फ़ोटोग्राफ अगर आप क्या आता है फ़ोटोग्राफ यानी कि आपका फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं आधार कार्ड की और आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे। ठीक है, तो उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और अगर आप ओरिजिनल लेके जाते हैं तो वेल एंड गुड है, तब आपको सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना फ़ोटोकॉपी रखने की ज़रूरत है। तो आप डायरेक्टली अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं वहाँ पे। फिर रही बात, आपको जब यहाँ से गेट से एंट्री मिलेगी तो आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो आपको 2 फॉर्म दिया जाएगा जिसमें एक स्व घोषणा पत्र होगा। ठीक है, तो स्व घोषणा पत्र को आपको फिल करना होगा। उसमें लिखा होगा आपका कि क्या कहते हैं कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ और इस चीज़ का अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है कुछ भी हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आपको ये घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसमें आपको साइन करना होगा। और एक दूसरा आपको क्या कहते हैं साथ में पेपर दिया जाएगा जिसमें क्या कहते हैं आपकी सारी की सारी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे उसमें क्या कहते हैं साइंस होना है और एक फ़ोटोग्राफ आपको उसमें लगानी है। तो 2 फोटोग्राफ में से एक फ़ोटोग्राफ आपकी यूज़ होनी है वहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे आपको रोल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स फिल करने को दी होंगी। और उसके नीचे का जो भी चीज़ें होंगी वो क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं पुलिस वालों के द्वारा फिल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने रोल नंबर वाइज, आपके रोल नंबर वाइज यहाँ पे एक बेंच बैठी होगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर रही होगी। उसमें सबके रोल नंबर्स होंगे कि सपोज़ आपका रोल नंबर है 100 से लेकर 200 तक, तो आपको इस लाइन में लगना होगा। और आपको क्या आता है अगर रोल नंबर है 200 से 500 तक तो आपको इस लाइन में लगना होगा। तो ऐसे डिवाइडेड किया गया है और तो आपको अपनी लाइन में जाके लगना है। और वहाँ पे आपको क्या आता है सबसे पहले वहाँ पे 2 लाइनें लगेंगी, हर एक इसमें 2-2 लाइनें लगी हुई हैं। जिसमें पहले में आप जाएंगे तो पहले लाइन में जाकर आपको क्या करना है सिंपली, तो पहली लाइन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या आता है अटेंडेंस लगेगी, यानी कि आपका देखा जाएगा कि ये बच्चा आया नहीं आया, तो प्रेजेंट बताएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा। और उसके बाद वो वहीं पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। फिर दूसरे बंदे के पास वो फॉर्म जाएगा और यहाँ से आप दूसरी लाइन में आएंगे और यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका क्या आता है मेन अटेंडेंस जो वाला, जिसमें क्या आता है आपकी फ़ोटो लगी है, वो कागज़ आपको दे दिया जाएगा और उसी के आगे सारा काम उसी का है। ठीक है, तो उसमें आपका स्व घोषणा पत्र और दोनों चीज़ क्या आता है अटैच करके आपको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद
मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। उसके बाद एक ग्राउंड में आप सभी लोगों को टोली वाइज बैठा दिया जाएगा। जैसा रोल नंबर यहाँ से डिसाइड हुआ था उसी हिसाब से आपको टोली वाइज बैठा दिया जाएगा, और टोली नंबर आपका लगा होगा उसी रोल नंबर के हिसाब से, और 20-20 बच्चों की एक टोली बनाई जा रही है, ठीक है। तो आप अपने अपने टोली में जाके बैठ जाएंगे उसी हिसाब से। और आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्या कहता है आपका जो क्या कहता है एक वो दिया होगा अटेंडेंस शीट वाला पेपर जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसमें यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी वो मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। कैटेगरी मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। तो चेस्ट नंबर जब दिए जाएंगे आपको, तो उसमें भी क्या कहते हैं पेपर के अंदर आपका चेस्ट नंबर मेंशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद करीबन 8 बजे के आसपास आपको क्या कहते हैं हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट के लिए लेके जाया जाएगा। तो फिर जब आप हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप पहले से ही क्या कहते हैं नेकर या जो भी आप पहन के चलते हैं वो अंदर से पहन के जा सकते हैं, और आपका क्या कहते हैं लोअर को उतार के वहाँ पर सिंपली जाके मेजरमेंट करा सकते हैं। तो आपका जब मेजरमेंट होगा तो वो दोनों जगहों पे मेजरमेंट करने के बाद आपको 2 साइन करनी होंगी, ठीक है। हर एक इवेंट के बाद 2 साइन होती हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी दोनों साइन हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो दोनों साइन आपको वहाँ करानी है जब आपका हाइट भी हो जाएगा और चेस्ट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ सा है, ठीक है। अगर आपकी हाइट है तो ठीक है, हाइट में कोई भी सोर्स इतना ज़्यादा लग नहीं रही है, काफ़ी बच्चे हाइट में बाहर हो जा रहे हैं। लेकिन चेस्ट में ये होता है कि मौका देते हैं वो कि पुशअप्स लगा सकते हो आप, चेस्ट आपकी कम है तो आपको थोड़ा सा कहते हैं कि आप जाइए फिर से क्या कहते हैं पुशअप्स मार के आइए, फिर आपको क्या कहते हैं मौका दिया जाएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद आपकी 2 साइन होंगी। 2 साइन होने के बाद आपको थोड़ी देर का रेस्ट दिया जाएगा। फिर रेस्ट देने के बाद आपको क्या कहते हैं बॉल थ्रो के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो जब बॉल थ्रो होगी आपकी, बॉल थ्रो में आपके क्या कहते हैं जो लेदर बॉल होती है आपकी रेड वाली, वो बॉल होगी आपकी, ठीक है। और साथ ही क्या कहते हैं आपका जो टोली होगी, यानी कि 20 बच्चों की जो टोली होगी, उस 20 बच्चों में से आप क्या कहते हैं लाइन से बॉल थ्रो करना स्टार्ट करेंगे। 50 मीटर का होगा, ठीक है डिस्टेंस। और एक बच्चे का जब अगर एक जो लो थ्रो है वो लो थ्रो होता है तो उसको लगातार फिर दूसरा और तीसरा थ्रो भी करना है, और बाकी बच्चे उसके पीछे रहेंगे। इससे पहले आप लोगों को बॉल दे दी जाएगी देखने के लिए कि आप बॉल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और आगे से वहाँ से अनाउंसमेंट होगी कि थ्रो मतलब आपका पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक। जब ये इवेंट हो जाएगा आपका तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। उस रेस्ट के बाद आपको तुरंत ही क्या आते हैं लॉन्ग जंप के लिए इनवाइट किया जाएगा। फिर लॉन्ग जंप जब आप आएंगे तो ट्रैक जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रैक है, उसमें कोई पत्थर उत्थर नहीं है। तो आप मैं तो कहूँगा कि आप मोस्ट प्रेफरेबल अगर आपने जूतों से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ज़्यादा नंगे पैर प्रैक्टिस करें, मतलब नंगे पैर ज़्यादा आसान है वहाँ पर करना, ठीक है। क्योंकि वहाँ कोई पत्थर उत्थर नहीं है ऐसा, और रेतीली ज़मीन है तो थोड़ा आसान हो रहा है मिट्टी के कंपैरिजन में। अगर आपने मिट्टी में किया है तो इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको चोट लगने का डर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये। तो ये ट्रैक जो है वो काफ़ी मतलब बढ़िया ट्रैक है, और उस ट्रैक में आपको क्या कहते हैं वो क्वालिफाई करना है। सिर्फ इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको पता ही है कि 13 फीट आपको जंप लगानी है लॉन्ग जंप में। और जो बच्चे क्वालिफाई होते जाएंगे उनको क्या कहते हैं आगे वो कर दिया जाएगा। तो लॉन्ग जंप में भी काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग जंप में और क्या था हाइट में आपके काफ़ी बच्चे बाहर हुए थे, ठीक है। और जो टोटल बच्चे आए थे 700 को बुलाया गया था, जिसमें से क्या कहते हैं आपका 312 बच्चे इस दिन प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से क्या आते हैं आपके 170 के अराउंड में बच्चे क्या होता है क्वालिफाई कर पाए हैं टोटल फाइनल तक। अब हम बात करें जब लॉन्ग जंप आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग जंप आपके कंप्लीट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा चिनअप्स के लिए। तो चिनअप्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे आपको जो एक पटरा होगा, ठीक है, पटरा कह रहा हूँ मैं, पटरा टाइप का लगा होगा, उसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी है। अगर आपके घर पे 3 भी हो रहे हैं तो वहाँ पे 5 आराम से हो जाएंगे, बस आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और अंडर आर्म्स मारेंगे अगर आप तो काफ़ी आसानी होगी आपको करने में, और पीछे आपको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हाइट उसकी ज़्यादा है पट्टे की, तो अगर आप किसी की हाइट थोड़ी कम है तो उसे सपोर्ट दे के ऊपर मतलब पकड़ने के लिए हेल्प की जा सकती है, ठीक है। ऐसा वो कुछ नहीं है। एक बार वो बोलेंगे अप, तो जब आप बोलेंगे तो आपको ये पकड़ लेना है, और उसके बाद क्या आता है और जब वो कहेंगे स्टार्ट तो आपको कंटिन्यू मारना है। ऐसा नहीं है कि अप डाउन वाला हिसाब नहीं होगा जैसे कि आर्मी और बाकी जगहों पे होता है। यहाँ पे सीधा सिंपल होगा कि आप मारते जाइए, और पीछे आपके ऑब्जर्वर होगा, हर एक बच्चे के लिए एक ऑब्जर्वर होगा जो क्या आते हैं काउंट करेगा उसके नंबर्स को, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाथ क्या आते हैं हाफ नहीं मोड़ने हैं, वरना वो पीछे काउंट नहीं करेगा ऑब्जर्वर, वो बोल देगा सीधे, ठीक है। तो मेरे जो बैच में थे बच्चे उसमें से एक बच्चे का एक भी काउंट नहीं हुआ था, उसे 0 काउंट किए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हाथ सीधे होने चाहिए जब आप नीचे की ओर करो, और जब आप ऊपर की ओर आओ तो आपका जो सर है वो क्या कहते हैं यहाँ पे
आपका चिन लगना चाहिए, ठीक है, वो ऊपर की ओर, या फिर चेस्ट यहाँ पे लगना चाहिए। वो ऑब्जर्वर आपको बता देगा सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो बाकी आपको क्या आते हैं, जब टोली वाइज बैठाया जाएगा तो अगर आपकी पहली टोली नहीं है तो आप पहली टोली वालों को देख के भी क्या था समझ सकते हो कि कैसे हो रहा है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 करनी है फटाफट से। अगर 5 कर लोगे तो पीछे से जो ऑब्जर्वर है आपका आपके क्या होता है कंधे पे हाथ मारेगा और आपको उतर जाना है। जब तक वो हाथ नहीं मारता तब आपको करते रहना है, क्योंकि उसने काउंट नहीं किए हैं 5, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर बैठाया जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर क्या मतलब आपको आधा घंटे तक का रेस्ट मिल जाता है अच्छा खासा प्रॉपर। फिर उसके बाद जब आपको यहाँ बैठाया जाएगा फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा दंड बैठक के लिए। दंड बैठक सबसे इसमें क्या आते हैं, वो क्या आता है हैवी एक्सरसाइज है एक तरीके की, ठीक है। तो क्योंकि वो लगातार होगी, तो अब देखिए उसमें क्या होगा कि उसमें टोली वाइज बुलाया जाएगा। जब पहले क्या आता है जो टोली के बच्चे होंगे उसे हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, जैसे 20 हैं तो 10 10 को कर दिया, अगर 14 हैं तो 7 7 को कर दिया। तो ऐसे करके एक लाइन खींची होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके बच्चे आ जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे लाइन से, और इनके पीछे ऑब्जर्वर होंगे और इनके पीछे जो उनके आधे बच्चे हैं वो खड़े होंगे, ठीक है। तो इन लोगों को क्या था पहले पुशअप्स कराए जाएंगे, तो 40 पुशअप्स हैं, तो सबके सब अपने पुशअप्स को करेंगे कंप्लीट। तो आप ऐसा भी है कि आप टाइम ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, फिर मार सकते हैं। तो आप ऑब्जर्वर से पूछ सकते हैं कितने हो गए हैं, तो बता देगा आपको कि आप उसकी काउंटिंग कितनी हो गई। इसमें भी ध्यान रखना है कि आपका चेस्ट नीचे तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं, और घुटने टच नहीं होने चाहिए, यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है जैसे ही आपका कंप्लीट होगा 2 मिनट 30 सेकंड है इसके लिए, 40 आपको क्या आता है पुशअप्स मारने हैं। तो जैसे आपको और किसी भी तरीके से आप पुशअप्स मार सकते हैं, आपको जो पसंद है जिस टाइप का पुशअप्स मारते हो आप उस टाइप से पुशअप्स मार सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका चेस्ट नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद पीछे वालों को तुरंत ही बुला दिया जाएगा, टाइम नहीं दिया जाएगा, उनको तुरंत बुलाया जाएगा, फिर उनको मारना है ऐसे ही। फिर उसके बाद आपको क्या आते हैं 2 मिनट 30 सेकंड, जब उनका होगा तो आपको 2 मिनट 30 सेकंड मिल जाएगा अगर आप पहले हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आता है बैठक के लिए यानी सिटअप्स के लिए बुलाया जाएगा। सिटअप्स जैसी होंगी आपकी 60 सेकंड में आपको 50 करनी है, ठीक है। तो वो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा खड़ा होना है, पूरा बैठना है, तो जाके आपकी कंप्लीट होंगी, ठीक है। और आगे आपके कैमरे लगे होंगे, हर जगह पे कैमरे लगे होंगे, और आगे क्या आते हैं कि अधिकारी बैठे होते हैं देखने के लिए, और पीछे ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो ऑब्जर्वर्स से पूछा जाता है कितने हो गए, कितने फेल हुए, कितने नहीं हुए, तो वो यहाँ पे आपका डिसाइड हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, तो ये लगभग 12 बजे तक कंप्लीट हो जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो 12 बजे तक कंप्लीट हो जाती हैं। फिर उसके बाद लगभग 2.5 घंटे बाद यानी कि 2:30 पे आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। तो रनिंग के लिए आपका जो ट्रैक है वो क्या है मेन रोड जिससे आप जाओगे, ठीक है, गेट के सामने से वही रोड आपको मिलने वाली है, और वहाँ से आपको ग्राउंड के अंदर तक मतलब ग्राउंड तक आना है। तो आपको वो बस से लेके जाया जाएगा बाहर तक, यानी कि 5 किलोमीटर दूर आपको क्या आता है बस से लेके जाएंगे। और क्या कहते हैं 5 किलोमीटर यानी कि जो आपका गेट है IRB बेल पड़ाव का, वहाँ तक 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और उसके बाद जो अंदर यानी कि आपका IRB बेल पड़ाव के जो अंदर से रास्ता है वहाँ से और ग्राउंड तक पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये टोटल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसमें आपको सीधा दौड़ाया जाएगा, ठीक है। जो ट्रैक है आपका मैं आपको बता देता हूँ, जो रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक आपका क्या आता है रोड है काफ़ी मतलब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस डिपेंड करेगा कि उस वक्त जब आपकी रनिंग हो या बाकी सारी चीज़ें हो तो उसमें धूप ज़्यादा है या कम है, इसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ पे आपको ले जाके जब गाड़ी से लेके जाया जाएगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी देर तक खड़ा कर दिया जाएगा। आपके हाथ पे क्या आते हैं एक मार्क लगाया जाएगा, और उसके साथ ही क्या आते हैं आगे सारे यहाँ पे क्या आते हैं अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए थे वो सारे के सारे टोली वाइज हो रहे थे, 20-20 बच्चों के, उसमें जितने बचेंगे आपके वो होते जाएंगे टोली वाइज। लेकिन यही जो रनिंग वाला है रनिंग सबकी एक साथ होनी है, रनिंग में मतलब अलग अलग नहीं होगा, तो इसमें ध्यान रखना है। और क्या आता है हर एक लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस और क्या आता है 400 मीटर की डिस्टेंस पे एक पानी का वो होगा आपके पीने के लिए, रोड पे लगाया गया होगा और सारा ट्रैफिक रोक दिया गया होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे आप रनिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या आता है वहाँ बुलाया जाएगा, और फाइनल उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मतलब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और क्या आते हैं जिन भी बच्चों का भी आगे और जो बच्चों का मेडिकल है, ठीक है, हम उनको बता देता हूँ मैं। मेडिकल वाले जितने बच्चे हैं वो अपना मेडिकल बनवा सकते हैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, ठीक है। और कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही मान रहे हैं फिलहाल। वहाँ पे तो जो हमने पूछा उन्होंने कहा कि क्या आते हैं हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से मान रहे हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल बाकी बना नहीं रहे। तो आप कोशिश करना कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अगर बन जाए तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। और जो टाइमिंग है आपकी क्या है मेडिकल लगाने की
वो आपकी 9 से 2 है, ठीक है। तो 9 बजे आप जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें 9 बजे के बाद ही बुलाते हैं मेडिकल जो भी लगाते हैं बच्चे, और 2 बजे तक उनका मेडिकल चल रहा होता है। उसके बाद भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे गए थे जिन्होंने उसके बाद भी मेडिकल लगाया था। तो आप लोग सिंपली मेडिकल बनवा के भी मेडिकल लगा के थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेकिन मैं मेडिकल में आपको बता दूँ कि 18 तारीख को ख़त्म है एग्ज़ाम, मतलब जो आपका फिजिकल है वो ख़त्म है। तो मोस्ट प्रोबेबली 19 तारीख की डेट आपको मिलेगी, 19 या 20 तारीख को। तो ये भी एक है, क्योंकि यहाँ पे जो आईआरबी है, आईआरबी में आपके क्या आते हैं, 18 तारीख को आपके सारे के सारे फिजिकल्स ख़त्म हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी रुद्रपुर वाले जो बच्चे हैं या फिर जो बाकी जगहों पे हैं जिनका कहते हैं ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का नहीं है एग्ज़ाम, उन बच्चों को 5 अक्टूबर के बाद की डेट मिलेगी, तो उनको अलग थोड़ा सा प्रॉफिट है इस मामले में। तो और जो बच्चे साइंस वाले हैं, यानी कि जो आपका इन रामनगर और देहरादून वाली जगहों पे गए हैं, उनके लिए ये दिक्कत है कि आपको क्या था 18 तारीख के बाद ही की डेट तुरंत मिल जाएगी। तो देख लीजिए, अगर आपकी किसी चीज़ में कोई कमी है तो आप उसे सुधार सकते हैं। अगर 8-10 दिनों के अंदर तो आप मेडिकल लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जाके भी दे सकते हैं, ठीक है। और हाइट मेजरमेंट आपको पता ही है कि हाइट मेजरमेंट में आपका कोई भी ज़्यादा सोर्स चल नहीं रहा है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच।